जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू शिव शांति क्लासेस। शिव शांति क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल अर्थात दो चरों वाले रैखिक समीकरण। ये हमारा पार्ट 1 है। इसमें हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 4.1 के पहले का जो भी इंट्रोडक्शन है वो कंप्लीट करेंगे और एग्जाम्पल नंबर 1 और 2 कंप्लीट करेंगे। ठीक, तो हमारा अभी तक कंप्लीट क्या क्या हो चुका है वो हम बता देते हैं। हमारा एक्सरसाइज 1 अर्थात चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 ये तीनों चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। आप इन्हें नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट पे जाइए और वहाँ से पूरी क्लासेस देख लीजिए। और जो भी नए बच्चे हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी तक जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी जो आगे वाली वीडियो आती जाएंगी उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता जाएगा। तो हमारा इस चैनल पर आपको पूरी तैयारी करवाई जाएगी क्लास 9th की। तो आप सभी बच्चों से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको मैथ के लिए कहीं भी और भटकने की जरूरत नहीं है। हमारा टारगेट 40 में 40 है तो हम एक भी नंबर नहीं कटने देंगे। ठीक, तो चलिए हम आज की क्लास शुरू करते हैं। तो दोस्तों, चैप्टर शुरू करने से पहले हम इस चैप्टर के जो भी एक एक पॉइंट है उसके बारे में समझेंगे। तो पहला पॉइंट क्या कह रहा है, अब देखिए। चैप्टर का नाम ही क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल अर्थात दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो इसमें जो जो भी एक एक शब्द हैं उनके बारे में हम पहले समझेंगे। इसमें क्या है, वेरिएबल है, फिर शब्द है लीनियर, इक्वेशन, फिर टू। ये सारे के सारे शब्द क्या कहते हैं, उनके सारे के मतलब क्या होते हैं, सभी के सभी के मतलब हम अभी समझेंगे। तो सबसे पहले हम वेरिएबल समझते हैं कि वेरिएबल क्या होता है। तो वेरिएबल वो पद होते हैं, वो अक्षर होता है जिसका मान हमारे परिस्थिति के अनुसार बदलती रहती है, अर्थात क्वेश्चन के हिसाब से उसका मान जो है बदलता रहता है। जैसे हम चर क्या क्या हो सकते हैं, ए बी सी पूरा जेड तक, एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है। हम वेरिएबल के रूप में हम कुछ भी लिख सकते हैं, पर हम नॉर्मली यूज करते हैं एक्स और वाई। ठीक, अब हमारे इन वेरिएबलों में लीनियर क्या होता है, लीनियर अर्थात रैखिक। रैखिक हम उसे कहेंगे कि जो भी हमारा एक्स वाई जेड जो भी हमारा वेरिएबल है उसका जो पावर है, उसकी जो घात है वो हमेशा क्या होनी चाहिए, एक होनी चाहिए। ठीक, जिसकी घात हमारी एक होगी वो हमारी लीनियर कहलाएगी अर्थात रैखिक कहलाएगी। अब इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन ऐसा टर्म, ऐसा पद जिसमें इक्वल का साइन हो, बराबर का साइन हो। बराबर का साइन किसमें होगा, जिसमें एक पद इधर होगा और एक पद इधर होगा। जो पद इक्वल के दाएं साइड होगा अर्थात राइट साइड होगा उसे हम LHS कहेंगे अर्थात राइट हैंड साइड। और जो हमारा इक्वल के बाएं साइड होगा अर्थात लेफ्ट साइड होगा उसे हम LHS कहेंगे अर्थात लेफ्ट हैंड साइड। तो हमारा इक्वेशन उसे कहेंगे जो इक्वल का साइन हो, जिसका एक LHS हो और जिसका एक RHS हो। ठीक, अब समझते हैं इक्वेशन। इक्वेशन बन गया, अब हम इक्वेशन बनाना सीखते हैं। इक्वेशन जैसे एक इक्वेशन लेते हैं x + y = 0। अब हमें इसे इस इक्वेशन को देखते हैं कि ये इक्वेशन है, ये जो हमारा चैप्टर का नाम है उसमें सारी पॉइंट इसमें सेटिस्फाई हो रहे हैं या नहीं। तो आप देखिए वेरिएबल, इसमें वेरिएबल की यूज है, x है y है और क्या बोल रहा है, टू वेरिएबल। तो दो वेरिएबल हैं x और y। हमारे पास कितने वेरिएबल हैं, हमने यहाँ पे 26 वेरिएबल लिख दिए हैं a से z तक। ठीक, उसमें से हमने दो वेरिएबल ले लिया, कौन सा, x और y। ठीक, उसके बाद लीनियर है, यस लीनियर है क्योंकि x की पावर भी 1 है और y की पावर भी 1 है। इनके जो पूरे इक्वेशन है उसकी पावर सिर्फ 1 है, तो हमारा ये लीनियर कहलाएगा। इक्वेशन है, यस इक्वेशन है क्योंकि इसमें इक्वल का साइन है, इसमें LHS भी है, ये LHS भी है और RHS भी है। ठीक, तो ये हमारी सारी पॉइंट सेटिस्फाई हो गए, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल।
दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक, उम्मीद है ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम समझते हैं आगे। अब हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। आपने इक्वेशन लिखना तो सीख लिया। इक्वेशन में हम लिखते हैं सर ये 2x प्लस 3y माइनस 2 इक्वल टू 0। एक इक्वेशन और लिखते हैं 3x प्लस 5y प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक, हमने दो इक्वेशन लिए। ठीक, अब हम एक इक्वेशन में मानते हैं कि इसको हम जो 2x है हमने क्या क्या बदला, x हमारा x का x रहा, y हमारा नहीं बदला, बस हमारा क्या बदला, 2 बदला, 3 बदला और ये अंक बदले हैं, हमने सिर्फ इन्हें बदला है। ठीक, इस इक्वेशन को लिखने के लिए हमारा x जहां पे था वहीं पे है, 2 की जगह हमने 3 लिख दिया, 3 की जगह हमने 5 लिख दिया और -2 की जगह हमने 6 लिख दिया। इक्वल का साइन है, सामने 0 है। ठीक, अब हम इसको हम मतलब कैसे लिख सकते हैं, इसमें क्या क्या बदला है, हमारा सिर्फ ये चीज बदली है, ये चीज बदला है, ये चीज बदली है। तो इसे हम एक जनरल फार्मूला, सामान्य फार्मूले में कैसे लिख सकते हैं, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अब देखिए x की जगह में जो था वही है, y की जगह में y है, लेकिन जो a, b और c है वो बदल गए। इस इक्वेशन में a और b का c का मान अलग अलग है और इस इक्वेशन में a, b और c का मान अलग है। ठीक, तो यहां पे हम क्या कह सकते हैं कि a, b और c हमारा क्या होगा, एक रियल नंबर होगा। रियल नंबर में कुछ भी हम a, b और c की जगह कुछ भी लिख सकते हैं, रियल नंबर। और x और y हमारा क्या हो जाएंगे, ये हमारे वेरिएबल कहलाएंगे, अर्थात चर कहलाएंगे। कितने चर हैं, 2 चर हैं। ठीक, तो हमारा मेन चीज क्या रखना है हमें, ये हमारा जो जनरल फार्मूला है वो हमें ध्यान में रखना है। अब इसमें देखिए, तो इसके कहने का मतलब क्या है कि जो हमारा ये जनरल फार्मूला आया है यही हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जनरल फार्मूला कहलाएगा। इसे हम क्या कहेंगे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जनरल फार्मूला, जहां पे a, b और c हमारा रियल नंबर होगा और x, y हमारे 2 वेरिएबल होंगे। इक्वल का साइन है इसलिए इक्वेशन है, इसमें LHS भी है और RHS भी है। ठीक, अब हम समझते हैं एग्जाम्पल। ये हमारा एक्सरसाइज 4.1 का इंट्रोडक्शन कंप्लीट हुआ है। इतना आप समझ गए हैं तो आप इसका एग्जाम्पल और एक्सरसाइज खुद भी कर सकते हैं। पर चलिए हम आपको एक्सरसाइज 4.1 से पहले एग्जाम्पल कंप्लीट करते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 1, तो एग्जाम्पल नंबर 1 हमारा पेज नंबर 80 पे दिया हुआ है। एग्जाम्पल नंबर 1 क्या कह रहा है, नीचे दिए गए समीकरण को ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये हमारा क्या है, एक जनरल फार्मूला है, के रूप में लिखिए और प्रत्येक स्थिति में a, b और c का मान बताइए। हमारे पास 1, 2, 3 और 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं। इसमें हमें इन सभी क्वेश्चनों को, इन सभी इक्वेशन को इस जनरल फार्मूला के रूप में लिखना है और a और b और c का वैल्यू फाइंड करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन विजुअल होगा। विजुअल नहीं है तो आप अपने मोबाइल का रेजोल्यूशन बढ़ा लीजिए। आपका मोबाइल का जो रेजोल्यूशन होगा, क्वालिटी है वो कम है, तो उसे आप बढ़ा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, 2x प्लस 3y इक्वल टू क्या है, 4,37। तो हमें जनरल फॉर्मूला में क्या लिखना है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो हमारे पास ax है, by है, हमारे पास c नहीं है। तो c करने के लिए क्या करेंगे, ये जो हमारा ये c है, इसे हम इक्वल में हमारा क्या होना चाहिए, इक्वल में हमारा 0 होना चाहिए। तो इक्वल में 0 लाने के लिए हम ये जो वैल्यू है इसे हम इस साइड लेके आएंगे। तो कैसे होगा, 2x प्लस 3y, ये प्लस में है तो इधर इक्वल के इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4.37 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो अब यहाँ पे समझिए, हमें a मिल गया, b मिल गया, c मिल गया। अब हमें इस जनरल फार्मूला के रूप में लिखना होगा। तो कैसे लिखेंगे, 2x प्लस 3y, यहाँ पे क्या है प्लस, ये क्या हो जाएगा माइनस 4.37।
उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, अब हमें क्या मिल रहा है, हमें a मिल गया, तो a की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास 2, b की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 3 और c की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास माइनस का 4.37। ठीक, तो हमने क्या क्या निकाल लिया, a निकाल लिए, b निकाल दिए और c निकाल दिए। ठीक, अब हम इस क्वेश्चन के थ्रू जो जो यूज हुआ था वो चीज़ समझाते हैं। देखिए, इक्वल का साइन के बाद इक्वल के साइन में यदि हमारा प्लस इस साइड जाता है तो माइनस हो जाएगा, मतलब यदि माइनस इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। यदि गुणा के साथ है, ये दोनों गुणा है, यदि 3 को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा भाग के साथ चला जाएगा और भाग हमारा जब इक्वल के दूसरी साइड जाएगा तो ये गुणा में कन्वर्ट हो जाएगा। उसी प्रकार ये वाइस वर्सा हो जाएगा। ठीक, तो आपने क्या देखा, हमने ये प्लस में था 4.37 प्लस में था, तो प्लस के इक्वल में दूसरी साइड गया तो क्या हो गया माइनस में हो गया। तो वही चीज हमने प्लस से यदि आप इक्वल के दूसरी साइड जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। ठीक, ये सारी चीजें आप इस चीज को ध्यान रखिएगा, ये और आगे यूज होंगी। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। 2 क्या कह रहा है, x माइनस 4 इक्वल टू क्या है √3y है। तो आप हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें इक्वल में जीरो डालना है। इक्वल में जीरो लाने के लिए हमें इस जो टर्म है पूरा √3y इसे हम पूरा इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा x माइनस 4, इसे इधर ले जाएंगे तो प्लस में है तो क्या हो जाएगा माइनस √3y इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब हमें क्या करना है, x और y को साथ में रखना है, 4 को इधर लाना है क्योंकि हमें जनरल फार्मूला के पास जाना है। तो माइनस √3y माइनस 4 इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है, ये माइनस बीच में है, इसे हम कैसे लिखेंगे, इस जनरल फार्मूले की तरह लिखेंगे। तो इस जनरल फार्मूले लिखने के लिए क्या करेंगे, हम x प्लस माइनस √3y प्लस माइनस 4 इक्वल टू 0। अब हम यदि ब्रैकेट को हटाएंगे तो हमारा यही मिल जाएगा, लेकिन हमने क्या लिख दिया जनरल फार्मूले के रूप में लिख दिया ताकि हम a, b और c का वैल्यू फाइंड कर सकें। तो हमें a की जगह क्या लिख रहा है, कुछ भी नहीं है, अर्थात a का मान क्या हो जाएगा हमारा a इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। उसी प्रकार b इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हमारा माइनस √3 और c इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस का 4। तो हमने a, b और c की वैल्यू भी फाइंड कर ली। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ क्वेश्चन नंबर 2। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर इस 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर कैसे दिया है, 4 इक्वल टू 5x माइनस 3y। इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 5x माइनस 3y इक्वल टू 4 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं क्योंकि इक्वल का साइन है, इधर को इधर इधर को उधर आराम से किया जा सकता है। ठीक, अब हमारे पास इक्वल के साथ क्या हो जाना चाहिए 0 होना चाहिए, तो 0 को हम 4 को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा 5x माइनस 3y माइनस 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब हमें जनरल फार्मूला के रूप में लिखना है तो क्या हो जाएगा 5x प्लस क्या हो जाएगा माइनस 3y प्लस माइनस 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पे क्या मिल गया हमें, a इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 5, b इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 3 और c इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस का 4। ठीक, ये सारे पॉइंट हमें प्राप्त हो गए। अब हम चलते हैं पॉइंट 4 की ओर। एग्जाम्पल नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में क्या दिया है 2x बराबर y दिया है। तो इसमें क्या करेंगे, हम पहले इक्वल में, सबसे पहले हमें क्या करना है, इक्वल के साथ जो भी है इसे इधर लाके इक्वल में हमें 0 रखना है। तो क्या हो जाएगा 2x, y इधर जाएगा तो माइनस y इक्वल टू 0। ठीक, अब हमें क्या करना है जनरल फार्मूला के रूप में लिखना है। तो इसे कैसे लिखेंगे जनरल फार्मूला के रूप में, 2x माइनस कुछ भी नहीं है तो 1, पहले प्लस के साथ माइनस 1y। अब यहाँ पे देखिए c भी नहीं है तो हम प्लस 0 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, प्लस 0 किसी के साथ करो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इक्वल टू फिर 0। तो आप क्या देखेंगे a इक्वल टू क्या मिला हमें, a इक्वल टू मिला हमें 2, b इक्वल टू हो गया हमारा माइनस का 1 और c इक्वल टू हमें क्या मिल गया, ये हमारा 0। तो हम a, b और c की वैल्यू
फाइंड कर दिए। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 की ओर। उम्मीद है आपको एग्जाम्पल नंबर 1 अच्छे से समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल 2 भी जस्ट एग्जाम्पल 1 के नीचे ही है, पेज नंबर 80 पर। तो एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से प्रत्येक को 2 चर वाले समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए। अर्थात जो हमारा 1, 2, 3 और 4 पार्ट में दिया हुआ है क्वेश्चन, उसे 2 वेरिएबल के रूप में लिखना है, जो कि हमारा एक इक्वेशन हो चाहिए। ठीक, अर्थात लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के फॉर्म में इन्हें लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। तो इस क्वेश्चन में हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें इक्वेशन का जनरल फार्मूला लिख लेना है। तो जनरल फार्मूला क्या होता है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ठीक, ये चीजें हमने लिख लिया। अब हम चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, x इक्वल टू माइनस का 5। तो हमें सबसे पहले कहना है इक्वल के सामने जो हमारा 0 है वो हमें लाना है। यहाँ पे क्या है, -5 है, तो हम -5 को किधर ले जाएंगे, इक्वल को इस साइड ले जाएंगे। ठीक, तो क्या हो जाएगा, x माइनस के साथ तो क्या हो जाएगा, इधर जाके प्लस हो जाएगा, इक्वल टू 0। अब आप देख सकते हैं x हमारे पास है, लेकिन और c भी हमारे पास, लेकिन हमारे पास y नहीं है। तो हम v की जगह क्या रखें कि हम y रख सकें। तो देखिए क्या रख सकते हैं, आप सोचिए, x प्लस x का क्या है, 1 है, y के साथ यदि हम 0 कर दें, 0y प्लस 5 इक्वल टू 0 कर दें, तो इस इक्वेशन में कोई फर्क पड़ रहा है, ये दोनों तो सेम ही है ना, क्योंकि 0 का मल्टीप्लाई किसी के साथ भी होता है वो पूरा 0 हो जाता है। ठीक, इससे फर्क पड़ा, बिल्कुल नहीं पड़ा। तो हम इस जनरल फार्मूला के रूप में हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस 0y प्लस 5 इक्वल टू 0। ये हमारा जो 2 चर वाले समीकरण है उस रूप में व्यक्त हो चुका है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ये क्वेश्चन नंबर 1 का। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 हम यहीं पे करके दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, y इक्वल टू 0, y इक्वल टू क्या है, सॉरी, y इक्वल टू 2। ठीक, तो y इक्वल टू 2 है, तो हमें इक्वल के साथ क्या रखना है, 0 रखना है। तो क्या हो जाएगा, y माइनस 2 इक्वल टू 0, क्योंकि इधर प्लस में है तो इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, अब हमारा x टर्म नहीं है, x वाला टर्म, x वाला पद है ही नहीं, तो हम क्या लिखेंगे, a की जगह 0 कर देंगे तो वो सेम टू सेम लिखा जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 0, x प्लस y प्लस -2 इक्वल टू 0। ये जनरल फार्मूला हो गया। ax a हमारा 0 हो जाएगा, b हमारा 1 हो जाएगा, c हमारा -2 हो जाएगा। तो ये हम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के रूप में लिख दिए हैं। ठीक, उम्मीद है ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी, ऐसे ही लिखना है। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 और 4 देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2x इक्वल टू 3। तो 3 हमारा इधर है, तो 3 को हमें क्या इधर ले जाना है, लेफ्ट साइड ले जाना है। तो क्या हो जाएगा, 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब हमारे पास x है, हमारे पास y नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 2x प्लस 0y, -3 है तो हमें प्लस -3। तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम ये भी बता देते हैं, a इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 2, b इक्वल टू हमने माना 0 और c इक्वल टू हमारा पहले से था -3। तो हमारा a, b और c, ये इक्वेशन जब हम फाइंड करेंगे तो हमारा ये वाला वैल्यू आ जाएगी। ठीक, तो हमारा इसका जो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल क्या हो गया, ये हमारा लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल हमें ऐसे लिखना हो गया। उसी प्रकार चौथा क्वेश्चन क्या है, चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5y इक्वल टू 2। तो 2 हम इधर ले जाएंगे तो 5y माइनस 2 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो हमारा x टर्म नहीं है, तो x टर्म को 0 के साथ मल्टीप्लाई के साथ हम ले आएंगे और लिखेंगे 5y माइनस 2 इक्वल टू 0। तो ये हमारा एक नॉर्मल लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के रूप में हम इसे लिख देंगे। तो हमारे यहाँ पे a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, b इक्वल टू हो जाएगा 5 और c इक्वल टू हो जाएगा -2। तो उम्मीद है ये इंट्रोडक्शन और एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2 आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो हम अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 4.1 के साथ। तो जो भी नए बच्चे हैं, जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं,
वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अपने दोस्तों तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि उन बच्चों तक ये वीडियो पहुंच जाए जो कोचिंग का फीस नहीं दे सकते हैं, जो पढ़ नहीं सकते हैं, उन्हें भी पढ़ने का मौका मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।